स्पेशली आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं और जो आपके मेजर क्वेश्चंस बन रहे थे उनके जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्पेशली हम इसलिए भी ये सेशन कर रहे हैं ताकि आपको इंट्रेंस का एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ जाए। ठीक है ना। पहली वीडियो में हमने आपको मोटा मोटा रफ आइडिया बताया था कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है और कितने नंबर पर एडमिशन होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, इस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले। पिछले वीडियो में आपको एक रफ आइडिया मैंने दिया था, बट वहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो थे आपके मन में क्यूरियोसिटी का कारण बन रहे होंगे, तो निश्चित ही उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ठीक है, किसी भी, चाहे आप देखिए वर्तमान स्थिति में ऐसा हो गया है, आप किसी भी स्कूल का भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी स्कूल में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी एक टेस्ट कराया जाता है। उस टेस्ट के बेस पर ही आपको एडमिशन दिया जाता है। फिर तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर एंट्रेंस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर ये एंट्रेंस कराया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एलयू की बात करेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर काफ़ी सारे यूजी की कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, चाहे आप यूजी के लिए जा रहे हो या फिर आप पीजी के लिए जा रहे हो। स्पेशली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूजी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जो यहाँ से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं बीएससी, बीए और काफ़ी सारे बैचलर जो भी आपके ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस कोर्स के लिए एलयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। एंट्रेंस एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं जब आपने इसका फॉर्म फिलअप किया होगा। अब आप फॉर्म कहाँ से फिलअप करेंगे, क्या आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा या फिर आपको ऑनलाइन कराना है, ये आपका एक प्रश्न हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल लिंक बताया जाएगा या लिंक भेजा जाएगा। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो सरकारी रिजल्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट का ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ पर एक साइड कॉर्नर में एडमिशन का ऑप्शन दिया रहेगा। एडमिशन वाले कॉलम में आपको जाना है, वहाँ पर एलयू का ऑफिशियल अंडर ग्रेजुएट लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब प्रश्न दूसरा ये होगा कि आप फॉर्म फिलअप कब करेंगे, क्या इसकी डेट आने वाली है। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं 2025 की बात करेंगे। 2025 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मार्च के लास्ट तक। ठीक है, 25 मार्च के बाद में कभी भी आपका फॉर्म आ सकता है। ठीक है, 25 मार्च के बाद यानी कि मार्च के लास्ट वीक से लेकर के अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा। आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, 20 से 25 दिनों का समय रहेगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है ना। तो 20 से 25 दिनों में, वही 20 अप्रैल तक आप फॉर्म निश्चित ही भरवा दीजिए। और उसके बाद आप बात आती है कि आपका एंट्रेंस की डेट कब रहने वाली। तो एंट्रेंस की डेट वही मई के लास्ट में, 20 मई के बाद में और जून के फर्स्ट वीक में कभी भी हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या, 20 मई के बाद में और वही मानकर चलिए 7 से 8 जून के पहले आपका पेपर कभी भी हो सकता है। तो ये तो रहा एंट्रेंस का मतलब कि एंट्रेंस का फॉर्म कहाँ से फिलअप करेंगे और कब आपको एग्ज़ाम देना है, इतना आपको पता चल गया। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। जैसे यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है और कितने नंबर पर आपका एडमिशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे बीएससी करना चाह रहे हैं तो बीएससी के लिए आपके पास पीसीएम या फिर पीसीबी होना चाहिए, या फिर जिस भी कोर्स से करना चाह रहे हैं वो बात अलग की है। आपके पास ट्वेल्थ में जो भी सब्जेक्ट थे, आपके पास ट्वेल्थ में जो भी सब्जेक्ट थे उन्हीं सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले। जैसे आप पीसीएम के स्टूडेंट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वेश्चन बनेंगे और थोड़े क्वेश्चंस आपके जैसे कंप्यूटर से पूछ लेगा और थोड़े क्वेश्चंस रीजनिंग के। बस 5 से 10 नंबर जो बढ़ेंगे वो यही होंगे। बाकी 80 से 90 क्वेश्चंस आपके ट्वेल्थ बेस पर ही रहने वाले। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 90, 10 ही क्वेश्चन दाएँ बाएँ से होने वाले। जैसे जो सामान्य नॉलेज होता है वहाँ से भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। वो भी आपने जो ट्वेल्थ में पढ़ रखा है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े। ठीक है, से आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा कि नेगेटिव मार्किंग सर कितनी होती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। 100 में से आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन होगा कि कितने नंबर पर एडमिशन होगा। देखो भाई, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं तो वो उस लेवल की आपके पास योग्यता भी होनी चाहिए। अगर 100 में से आपने, देखिए फिर भी मैं मिनिमम से मिनिमम आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
वैसे आपके अगर एडमिशन में वही बात कर लेते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और 60 प्लस आपके सही है, 100 में से 60 प्लस सही है, तो आपका एडमिशन बिल्कुल कंफर्म समझ लीजिए। हालांकि एडमिशन जो होता है वो 40 नंबर तक भी हो जाता है, जिसके 40 नंबर सही है उसका भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन आपको लक्ष्य छोटा नहीं बनाना है। मैं पिछले कई सालों की कट ऑफ के बेस पर बता रहा हूँ, 40 से 60 के बीच में जितने मार्क्स आते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। जैसे 40 से 60 के बीच में नंबर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका एक कारण है, जैसे वहाँ पर सीट रिजर्व भी होती हैं, जैसे एससी के लिए कुछ, ओबीसी के लिए कुछ, एसटी के लिए कुछ, इस तरीके से जनरल के लिए कुछ, तो सीटें रिजर्व है। अब मान लीजिए ओबीसी की बात करें कि जैसे 100 स्टूडेंट लिए जाने हैं बीएससी में, ठीक है ना, 100 का मतलब है कैटेगरी रैंक जिसकी 100 है वहाँ तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओपन रैंक की यहाँ पर ओपन रैंक का भी महत्वपूर्ण होता है एक खेल, वो क्या है, जैसे आपकी ओपन रैंक आ गई फर्स्ट, तो तब तो आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ओपन रैंक आपकी आ गई 100, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी रैंक और ओपन रैंक का बहुत बड़ा खेल होता है। इसलिए आप कोशिश यही करें कि 60 प्लस आप स्कोर करें 100 में, ठीक है। 100 आउट ऑफ 60 प्लस क्वेश्चन अगर सही अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपका एडमिशन हो गया, ठीक है ना। तो यही जो आपके डाउट थे, तो आई होप ये मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। और इसके अलावा भी अगर आपके डाउट्स बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को कमेंट करिएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जो भी डाउट्स आ रहे हैं मैंने फिर से वही कहना चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ले जाएँ, नमस्कार।